अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं हूं फहाद जुल्फिकार, एजुकेशनल कंसल्टेंट एट इनवॉइड ग्लोबल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिकोस के बारे में। एलिकोस क्या चीज़ है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एलिकोस करवाती हैं और आपकी वीज़ा ड्यूरेशन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिकोस के बारे में। दिस इज़ बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज इंटेंसिव कोर्स फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि ये इंग्लिश टेस्ट जो है ये क्यों रिक्वायर होता है। जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनली स्टडीज़ कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो इंग्लिश टेस्ट है, जैसे कि पाकिस्तान से अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं और आप आइट्स में से जो है बैंड्स कम लेते हैं या आपका पीटी स्कोर कम आता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट होती है, तो लेट्स सपोज आपका 6.5 बैंड रिक्वायर है आपको यूनिवर्सिटी की इंट्री रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, लेकिन आपके बैंड 5.5 आ जाते हैं, समहाउ आप 5 बैंड स्कोर कर पाते हो, तो ऑस्ट्रेलिया आपको एक फैसिलिटी देती है कि आप उन्हीं बैंड्स पे फ्लाई करो, लेकिन आपको वहाँ जाकर सबसे पहले एलिकोस टेस्ट जो है उसको कंटिन्यू करना पड़ता है और वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। अब एलिकोस का जो ऑस्ट्रेलिया में ड्यूरेशन है वो मिनिमम 5 वीक से लेकर 60 वीक्स तक का होता है। अब बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो उसकी फ़ीस वगैरह के बारे में बात करते हैं कि उसकी जो है फ़ीस अलग से देनी पड़ती है और वो वीज़ा पे भी बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो आज इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, इसके बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। अब सबसे बड़ा मेजर बेनिफिट तो ये है कि अगर आप लेट्स सपोज आपने टेस्ट दिया है, आप उसकी अटेम्प्ट एक दफ़ा कर चुके हैं और आपको स्कोर मीट नहीं कर पा रहे और आपको लगता है कि अगर आप दोबारा भी रीअटेम्प्ट भी करेंगे तो आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे और टेस्ट की वजह से आपका एडमिशन रह जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक बेनिफिट होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरेस्टेड हैं और जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं कोर्सेज वगैरह या इंस्टीट्यूट्स वगैरह जहाँ पर वो अपनी फर्दर स्टडीज़ अपनी बैचलर्स की या मास्टर्स की डिग्री कंटिन्यू कर सकें। एलिकोस की 4 टाइप्स हैं टेस्ट की जो कि आप जो वहाँ जाके कंडक्ट करते हो। उसमें सबसे पहले तो आ जाता है आपका जनरल टेस्ट आ जाता है, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस आ जाता है, इंग्लिश फॉर स्पेशल पर्पस आता है और फोर्थ में आता है आपका एग्ज़ाम पर्पसेस। तो लेकिन जैसे कि हमने यहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो डेफिनेटली जो है आप वहाँ पे जाके इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस ही उसी को सिलेक्ट करोगे और वही आप जाके वहाँ पे कंडक्ट करोगे। अब इसका ड्यूरेशन जो है वेरी किस तरह करता है। लेट्स सपोज अगर आपको 6.5 बैंड्स रिक्वायर हैं और आपके आ जाते हैं 5.5, तो आपको मिनिमम टाइम रिक्वायर होगा। लेट्स सपोज आपको 2 से 3 मंथ के लिए कोर्स करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके बैंड जो हैं वो रिक्वायरमेंट की 5.5 की बजाय 5 आते हैं या 4.5 आते हैं तो इसका ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि 60 वीक तक का इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। तो डिपेंड करता है आपके कितने बैंड्स कम हैं, उसको फिल आउट करने के लिए जो है ये आपका ड्यूरेशन उस हिसाब से जो है ये ऑस्ट्रेलिया ऑफर करता है। अब इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे पहले तो इसमें डीकन यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा आ जाती है, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है और मैक्वेरी यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जो एलिकोस जो है कंडक्ट करवा रही हैं वहाँ पे। अब यहाँ पर एक टर्म आती है क्राइकोस की। क्राइकोस इज बेसिकली द कॉमनवेल्थ रजिस्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड कोर्सेज फॉर ओवरसीज स्टूडेंट्स। ये बेसिकली एक डिपार्टमेंट है ऑस्ट्रेलिया का, एक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वो ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जो जो यूनिवर्सिटीज़ जो कॉलेजेस जो कि एलिकोस करवाते हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। तो जो स्टूडेंट सबसे पहले तो फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि उनको फैसिलिटी देते हैं एलिकोस करने की या इंग्लिश टेस्ट जो है वहाँ पे आगे अटेम्प्ट करने की। तो आप उनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज वगैरह सब कुछ सर्च कर सकते हो और वहाँ से आपको डायरेक्टली, चूँकि वो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको एग्जैक्टली वो सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं कि जो जो ये टेस्ट करवा रही हैं। अच्छा, अब इस पे यहाँ पे एक पॉइंट इसका ये आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है इसका फीस जो है वो ज़्यादा है या उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारी वीज़ा ड्यूरेशन पे। तो बड़ी एक क्लियर बात ये है कि ये आपको, अगर आप 6 मंथ्स के लिए कोर्स कर रहे हो तो ये आपका वीज़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये आपका उसी डिग्री के अंदर जो है उसी डिग्री के टाइम ड्यूरेशन के अंदर नहीं किया जाता आपका टेस्ट, बल्कि आपको अलग से 6 मंथ्स, लेट्स सपोज अगर आप जो है वो 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का कोर्स कर रहे हो तो आपको अलग से जो है उसका ड्यूरेशन एक्सटेंड करके मिलता है, जो कि अगर आप 2 मंथ्स का करें तो आपको 4 से 5 मंथ का जो है वो ड्यूरेशन मिल जाता है। तो उसमें यह है कि आपका वीज़ा ड्यूरेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता,
इवन आपको ज़्यादा टाइम मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया में स्पेंड करने को। और उसकी जो फीस भी है, जैसे मैंने बताया, नॉर्मली 200 से 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स होती है पर वीक। ये वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। सो इसके अकॉर्डिंगली लेट्स सपोज अगर आप 10 वीक का कोर्स कर रहे हैं तो आपकी कोई 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि एक तो आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेते हो, सेकेंडली आप जो है वहाँ पे एक सर्टिफिकेशन ले लेते हो ऑस्ट्रेलिया की अपनी, जिसके बिहाफ पर आपको फ्यूचर में जॉब्स वगैरह भी अच्छी ऑफर हो जाती है। तो अगर आपको भी एलिकोस के थ्रू जाना पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया या आपको टेस्ट लाजमी देना पड़ रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। ये बेसिकली आपकी इंप्रूवमेंट के लिए ही होता है। लेकिन अगर आप जो है आपको ये चीज़ एक कंडीशन में है, आप एलिकोस में ही जाते हो, तो आपको ये हर सूरत करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप उसकी क्लासेस मिस आउट कर दो। इसकी रिक्वायरमेंट होती है, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट लाजमी मीट करनी पड़ती है। 20 आवर्स एटलीस्ट आपको एक वीक में जो है वो इसके पूरे करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं कर रहे और आप जस्ट कह रहे हो कि मैं जाके खुद ही तैयारी कर लूँगा और टेस्ट अटैम्प्ट कर लूँगा, तो ये क्लियरली, बड़ा ही क्लियर वर्ड्स में ये है कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं और वो आपको उस चीज़ पे वो वापस भी भेज सकते हैं। उसमें आपको लाजमी, अगर आप ये कर रहे हो तो आपने इसको बड़े कंसंट्रेशन के साथ इसको लेना है, इसको कंप्लीट करना है। ये आपको फर्दर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, क्वेरीज आती हैं जो कि ये कहते हैं कि शायद कोई ऑनलाइन टेस्ट है, जैसे माइट्स और पीटी कर लेते हैं, तो उनको क्लैरिटी के लिए भी कि ये आपको ऑस्ट्रेलिया जाकर ही कंटिन्यू करना पड़ता है, और उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपका एडमिशन होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आज ही अपने एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करवाएं, डिले मत करें, बिकॉज ऑलरेडी जुलाई इनटेक जो है वो एंड हो चुका हुआ है और अक्टूबर इनटेक की डेडलाइन भी जो है वो काफ़ी क्लोज हैं। तो आज अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करवाएं, और अगर आप अभी तक आपने अपना टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया या आप उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो उसको भी कंप्लीट करें, बिकॉज एज सून एज यू विल कंप्लीट योर कंडीशंस यू कैन कंटिन्यू योर वीज़ा। तो एलिकोस के बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं या फर्दर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें, ताकि जो है हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो बनाकर फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू सो मच।